हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु राठौड़। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है और आप सबको के परिवार को मेरी तरफ से विश वेरी वेरी हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं होली के दिवस पे जा रही हूँ गोविंद देव जी के मंदिर, उनके दर्शन करने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो यहाँ हम सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो जयपुर का मेन मार्केट का चांदपुर गेट आपको एकदम सामने दिख रहा होगा। चांदपुर के एरिया में ही गोविंद देव जी का मंदिर पड़ता है। तो ये पूरा चांदपुर गेट है। इसमें एंटर होते ही साइड में बालाजी का मंदिर आता है, जो कहा जाता है कि जयपुर में विस्फोट हुआ था उसके बाद में भी वही है। तो ये पूरा चांदपुर का मार्केट है। आज पूरा का पूरा मार्केट एकदम बंद था, फिर भी इतना ट्रैफिक हो रखा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। मैं सोचा था आते वक्त चांदपुर में मार्केट में शॉपिंग करके भी आज भी कुछ ना कुछ खरीद लूँगी, पर नहीं, सब कुछ बंद था। और सामने मस्जिद वगैरह दिख रही है। जयपुर का मेन मार्केट बहुत सुंदर लगता है। आसपास का एरिया वगैरह बहुत अच्छा लगता है, पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा। और आप देख सकते हो, आपको इतने फॉरेनर्स दिखेंगे यहाँ पे, इतने फॉरेनर्स दिखेंगे, क्योंकि आसपास में हवा महल सब कुछ है। सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी का मंदिर है, जंतर मंतर है। अगर आप इस एरिया में आते हो चांदपुर के, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो और इतनी सारी चीज़ें भी देख सकते हो। हम 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं, पर इतना ट्रैफिक, इतना जैम, हम काफ़ी टाइम से नहीं है। एकदम जल्दी से पहुँच जाए या नहीं पहुँच पाए। जितनी गुलाबी नगरी सुंदर है, उतनी ही ज़्यादा कंजस्टेड भी। आप देख सकते हो इतना ट्रैफिक होता है ना, सिटी से तो बाहर निकलना इतना मुश्किल हो सकता है। अब जहाँ देखोगे ना, आपको इतनी सुंदर सुंदर हेरिटेज वगैरह दिखेंगे। और यहाँ कुकू जिसको भी देख रहा था ना, सबको बाय करता हुआ जा रहा था। बस में फॉरेनर्स थे, वो कुकू को बाय कर रहे थे, तो कुकू भी उनको वापस बाय कर रहा था और मैं यहाँ खुद को फ्लॉन्ट करते हुए। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं। और देखिए सिटी पैलेस का मेन दरवाज़ा है, वो पहुँच चुके हैं। सामने सिटी पैलेस है और साइड में गोविंद देव जी का मंदिर है। तो फटाफट चलो गोविंद देव जी के मंदिर में चलते हैं। हम मंदिर पहुँच चुके हैं। वो दोनों पीछे रह गए हैं। तो बस हम मंदिर में अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये गोविंद देव जी का प्रवेश द्वार है, इससे ही सब एंटर होते हैं। इसके आगे एक और बड़ा दरवाज़ा है और ये बहुत सुंदर है। मतलब मंदिर आप जाओगे ना, तो यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। तो मैंने तो सिर्फ टीका लगावाया था, पर गुड्डन तो पूरी गुलाली हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग बस निकले। पैर वैर धो के अंदर जाना चाहिए, तो हमने हाथ पैर धोए और उसके बाद अंदर गए। और कुकू बहुत खुश हो रहा था। और अंदर आप देख सकते हो एक अलग ही वाइब है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो भीड़ में घुस आके बहुत आगे चली गई थी, पर गुड्डन बहुत पीछे रह गई थी। तो फिर मैंने आगे जाके दर्शन कर लिए, तो फ़ोन भी गुड्डन के पास ही रह गया। तो फिर उनको मैंने बहुत देर बाद ढूंढा। तो मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने कुकू को गोदी ले लेके दर्शन करवाए थे। तो यहाँ सब लोग इतने मज़े से होली खेल रहे थे, सब एक दूसरे पे कलर डाल रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। ऐसा हुआ कुकड़ी हमसे खो गया था, हमें कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं। फिर एक पंडित जी ने पकड़ के रख रहा था, तो गुड्डन को मिला। तो उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा है या नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारे बच्चा है। सच में मैं रोने लग गई थी लिटरली कि कुकू नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब जाके जान में जान आई है, इसलिए मैंने थोड़ी देर तक तो कुछ भी शूट नहीं किया। ऐसा सोचे क्या पता भगवान मुझसे नाराज़ हो गए, क्या चक्कर है। कुकू मिल ही नहीं रहा था। फाइनली वो हमें जाके मिला है, जान में जान आई है। तो कुकू के घूमने के बाद में हमें सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फिर हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फिर कुछ गुड्डन ने काफ़ी लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक की। मैंने छोटा सा घर बनाया, क्योंकि मुझे तो छोटा सा ही घर चाहिए। वैसे तो घर है, पर फिर भी खुद का एक छोटा सा चाहिए। तो यहाँ अंदर भी बालाजी का मंदिर था और बाहर निकलते तो भी बालाजी का मंदिर था। यहाँ बालाजी के पास में ना नीचे 2 छोटे छोटे वानर बैठे हुए, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आप देख सकते हो कितने क्यूट लग रहे हैं। तो माता जी बालाजी का दोनों का मंदिर है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट था। मतलब आप भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ लेने चाहते हो ना, वो आपको सब मिल जाएगी। इयररिंग्स, चूड़े वगैरह भी मिल रहे थे, पर भगवान का सामान बहुत ज़्यादा था। जैसे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस, लड्डू गोपाल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है ना, वहाँ यहाँ पे सब कुछ थी, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह। तो बहुत सुंदर सा मार्केट था और इतनी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी कलर्स वगैरह की।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने पूरा मार्केट स्क्रॉल किया, उसके बाद हम निकले और बाहर निकलने के बाद में एक और मंदिर है राधा श्री का, तो वहाँ पे भक्ति सॉन्ग चल रहे थे और भजन चल रहे थे और सब लोग डांस कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पे ना गुलाल की होली नहीं, फूलों की होली खेली जा रही थी, तो यहाँ सब फूलों की होली खेल रहे थे। फिर यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था जो मैंने गुड्डन को दिया और कुकुड़ी को दिया। काफ़ी लाइन में बहुत भीड़ में मिला था ये हमें, तो फिर इसको पिलाया और हम दोनों थोड़ी देर यहीं बैठ गए क्योंकि काफ़ी थक गए थे जब तक गुड्डन अपना प्रसाद लेके आ रही थी। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना इतने सारे फॉरेनर्स हैं, इतने सारे फॉरेनर्स, ये भी भगवान के दर्शन वगैरह करने आए। और फिर मंदिर से बाहर निकले और बाहर निकलती स्टेशनरी थी, इतनी क्यूट स्टेशनरी थी, पता नहीं क्यों मैं इतनी बड़ी हो गई उसके बाद भी मुझे स्टेशनरी इतनी अच्छी लग रही। फिर हमने कुछ कबूतरों को उड़ाया और मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाए। अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। और फिर बाहर निकल के हम काफ़ी दूर आ गए क्योंकि अंदर खाने का कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा दूर आए और छोले भटूरे खाए। और यहाँ मासी ड्यूटी पे है। और फिर हम लोग थोड़ा आगे चल के आए थे क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कैब अंदर आ ही नहीं रही थी, तो हम थोड़ा हवा महल की तरफ पैदल आ गए। और वहाँ हमने कुछ बैठ के खाया पिया और थोड़ा सामान वामान लिया। और आप देख सकते हैं हवा महल के बाहर इतनी भीड़ थी। और हवा महल से सुंदर तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने जयपुर आके हवा महल नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा। वैसे तो हवा महल देखोगे तो आसपास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमने फटाफट कैब ली और घर के लिए निकल गए। जस्ट हमने कैब बुक की है। हम मंदिर से हवा महल तक पैदल आ गए थे क्योंकि इतना ट्रैफिक था। हमें पता था भाई गाड़ी में बैठे रहेंगे, इससे अच्छा फटाफट पैदल चल के चल जाते हैं। तो हवा महल के सामने से कैब की है, पर उसमें भी इतना ट्रैफिक है, बहुत टाइम लग रहा है निकलने में, बहुत ज़्यादा टाइम। और सर चढ़ गया क्योंकि हमने छोले भटूरे खा लिए, तो वैसे जी अजीब सा हो गया। तो सच में चक्कर आ रही है। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तब जाके जी अच्छा हो गया क्योंकि बटन हमारे कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं है, देख सकते। और सच में ऑटो में बैठने के बाद में एक तसल्ली से आ गई थी और इतने सुंदर खिलौने दिख रहे थे। अगर सच में मैं पैदल चल रही होती ना तो खूब सारा सामान ले लेती। फिर कुकू काफ़ी थक गया था तो ये मेरी गोदी में सोने के लिए कर रहा था, तो मेरी गोदी में सो तो गया था पर बहुत अनकंफर्टेबल हो रखा था। फिर भी मुझे ऐसे कह रहा था इधर शिफ्ट हो, मैं ऑटो में कहाँ शिफ्ट हूँ। तो बस अब लोग हम घर के लिए निकल रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना मंदिर आके। अगर आप भी यहाँ पे आसपास में जयपुर में रहते हो तो गोविंद देव जी के दर्शन ज़रूर करके आइए, ज़रूर। तो ये वीआईपी एरिया है जो मिलिट्री वाला होता है। तो यहाँ के सारे इतने पॉश घर है, इतनी साफ़ सफाई है। फिर ऑटो काफ़ी देर तक पेट्रोल पंप पे रुका रहा क्योंकि यहाँ पे शायद कोई इशू चल रहा था, तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ रुके थे। उसके बाद हमें इतनी जल्दी थी ना घर जाने की क्योंकि काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम बहुत जल्दी कर रहे थे। और ये है मेट्रो हॉस्पिटल, कुकू की डिलीवरी यहीं हुई थी। तो हम जस्ट घर पहुँचे और हमें जस्ट बाहर आइसक्रीम मिल गई, तो हम सब ने आइसक्रीम ले लिए। अब बैठ कर आइसक्रीम खाएंगे, मम्मी को थोड़ी देर में बोलेंगे नींबू पानी बनाओ और फिर नहाने धोने की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हम घर पे पहुंच चुके हैं और नीचे फर्नीचर सेट हो रहा है क्योंकि आज फर्नीचर आ रहा है, उसका व्लॉग मैं अलग शूट करूँगी। तो बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और फिर क्या सीन हुआ कि हम लोग गोविंद देव जी के वहाँ से निकल के वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का नहीं था, तो हम हवा महल तक थोड़ा पैदल आ गए क्योंकि इतना ट्रैफिक था वहाँ पे, तो कैब आने का सवाल भी पैदा नहीं होता बिल्कुल भी। और लिटरली आज पता क्या हुआ, तो मैं जैसे ही मंदिर में एंटर हुई, मैं कुकू और गुड्डन मुझसे दूर हो गए। इतनी भीड़ थी, ये दोनों मुझसे अलग हो गए। अलग होने के बाद में मेरे ये ईयरिंग गिर गया, मैं वहीं अपसेट हो गई। ईयरिंग गिर गया, फिर एक अंकल के पैर में चुभा, उन्होंने कहा पैर में कुछ चुभ रहा है, मैंने कहा आप देखो, तो उन्होंने मुझे मेरा ईयरिंग दिया। फिर उसके 2 मिनट बाद में गुड्डन और कुकू मुझे मिल गए। और फिर हम लोग जैसे थोड़ा सा आगे होने लगे और कुकू भी खो गया। मतलब मेरा माइंड इतना अपसेट हो गया, मैं लिटरली रोने लग गई थी। और फिर एक पंडित जी ने उसको पकड़ रखा था कुकू को, पर वो गुड्डन को दे ही नहीं रहे थे कि ये बच्चा आपका नहीं है, पहले आप प्रूफ लेके आओ कि ये बच्चा आपका है। तो फिर गुड्डन बोली ठीक है मैं प्रूफ लेके आती। फिर गुड्डन मुझे लेके गई, फिर उन्होंने कुकू को हमें दिया। मतलब आज तो मतलब एक बात है, भगवान के दर पे जाते तो खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं भेजते। तो आज तो सच में कई बार ऐसा हुआ। और वरना हमारे एरिया से कैब बहुत मुश्किल से बुक होती है, कैब बुक होती नहीं है, पर आज तो एकदम सडन हो गई क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था मंदिर जाने का। रात को गुड्डन बोल रही थी, मैंने कहा हाँ सुबह देखेंगे। फिर सुबह भी जल्दी नहीं उठे, वरना सुबह जल्दी जाना चाहिए। फिर मैं 7-8 बजे बोला चलो ठीक है चलते हैं, तो बस हम लोग उठे और चले गए नहा धो के। पर फाइनली बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत। अगर आप लिटरली जयपुर से हो तो सिटी पैलेस के जस्ट पास में गोविंद देव जी का मंदिर, आप पक्का जाइए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। वहाँ से तो वापस आने का मन ही नहीं करता, इसलिए मन करता है बस वहीं रहे, बहुत अच्छा फील होगा। तो पता नहीं ब्लॉग बड़ा है छोटा है, पर मैं इस ब्लॉग को यही चाहती हूँ, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना चाहती। मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आपको वापस
हैप्पी होली। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे बहुत प्यार करते रहिए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं मैं कल होली खेलती हूँ या नहीं खेलती हूँ, तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।